सोचो, जब तुम किसी अपने का नाम सुनते हो या कोई पुरानी याद अचानक दिमाग में आ जाती है, सबसे पहले क्या रिएक्ट करता है दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सीने में अजीब सा प्रेशर फील होता है और इमोशन एकदम सरफेस पर आ जाते हैं। साइंस हमें बचपन से यही सिखाती आ रही है कि दिल सिर्फ एक पंप है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और सोचने, समझने, डिसीजन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रेन है। लेकिन सवाल यह है कि अगर दिल सिर्फ पंप होता तो फिर इमोशन का वेट सीने पर क्यों महसूस होता? खुशी हो या गम, डर हो या मोहब्बत, हमेशा हम दिल भारी हो गया है या दिल टूट गया है। क्या ये सिर्फ लैंग्वेज का इल्यूजन है या इसके पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी हुई है? आज इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे साइंस की लेयर को खोलते जाएंगे। फिर देखेंगे कि कुरान इस बारे में क्या कहता है और कैसे मॉडर्न साइंस, जिसे हम एडवांस कहते हैं, आज उन बातों को समझने की कोशिश कर रही है जो कुरान सदियों पहले कह चुका है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी है, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि दिल क्या करता है, बल्कि ये होगा कि हमारा दिल किस हाल में है। पार्ट 1, साइंस का बेसिक व्यू। साइंस के हिसाब से दिल एक मस्कुलर ऑर्गन है जो लगभग हर मिनट 60 से 100 बार धड़कता है। इसका प्राइमरी फंक्शन है ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस लंग्स और किडनी तक ले जाना। अगर दिल 1 मिनट भी रुक गया तो ब्रेन डैमेज शुरू हो सकता है। इसीलिए मेडिकल टेक्स्ट बुक में दिल को एक मैकेनिकल पंप के तौर पर एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि दिल और ब्रेन के बीच रिलेशन से सिर्फ ब्लड सप्लाई तक लिमिटेड नहीं है। पार्ट 2, इमोशंस और डिसीजन। अब थोड़ा और डीप में जाते हैं। डिसीजन मेकिंग को हम लॉजिकल प्रोसेस समझते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस के एक्सपेरिमेंट्स कुछ और ही कहानी बताते हैं। जब इंसान को इमोशनल डिसीजन लेता है, जैसे ट्रस्ट करना, माफ करना या डर के मारे पीछे हटना, तो सिर्फ ब्रेन एक्टिव नहीं होता, दिल के सिग्नल्स भी उस वक्त चेंज होते हैं। ब्लड के केमिकल मैसेजर्स जैसे हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर इमोशन के साथ शिफ्ट होते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम कंटिन्यूसली नेगेटिव इमोशन में रहते हैं, जैसे गुस्सा, जेलसी या हेट, तो दिल पर फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट सब डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब हम पॉजिटिव इमोशन में रहते हैं, जैसे शुक्र करना, सब्र करना, तो दिल हेल्दी स्टेट में काम करता है। मतलब हमारी इमोशनल लाइफ हमारे दिल की हेल्थ से जुड़ी हुई है। पार्ट 3, कुरान का पर्सपेक्टिव। अब आते हैं कुरान के पर्सपेक्टिव पर। कुरान जब इंसान की गाइडेंस और मिस गाइडेंस की बात करता है तो अक्सर दिल का जिक्र किया जाता है। कुरान कहता है कि कुछ लोगों के पास दिल होता है लेकिन वो समझते नहीं। यह समझने का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि हक और बातिल को पहचानना है। कुरान के लिए दिल सिर्फ एक फिजिकल ऑर्गन नहीं बल्कि एक अवेयरनेस का सेंटर होता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को साइंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी सामने आती है। साइंस कहती है कि नेगेटिव इमोशन दिल और ब्रेन दोनों को डैमेज करते हैं। कुरान कहता है कि स्पिरिचुअली डिजीज दिल को हार्ड कर देती है। दोनों जगह मैसेज सेम है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है। एक साइंटिफिक टर्म यूज करता है और दूसरा स्पिरिचुअल गाइडेंस देता है। फाइनल कंक्लूजन। तो आखिर में सवाल फिर वही है, क्या दिल सिर्फ ब्लड पंप करता है? साइंस कहती है कि नहीं, पिक्चर इतनी सिंपल नहीं। दिल अपना नर्वस सिस्टम रखता है, इमोशन और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है और ब्रेन के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में रहता है। कुरान कहता है कि दिल समझने और गाइडेंस का सेंटर है। जब हम दोनों पर्सपेक्टिव को साथ रखते हैं तो एक बैलेंस अंडरस्टैंडिंग सामने आती है। शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिल सिर्फ बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं बल्कि हमारी लाइफ का डायरेक्शन डिसीजन करने वाला एलिमेंट भी है। अगर हेल्दी है इमोशनल और स्पिरिचुअल तो डिसीजन भी बेहतर होते हैं। अगर दिल नेग्लेक्ट हो जाए तो चाहे ब्रेन कितना भी इंटेलिजेंट हो, इंसान भटक ही सकता है। इसीलिए अगली दफा जब तुम कोई डिसीजन लो, सिर्फ लॉजिक पर मत जाओ, अपने दिल के हाल को भी समझो, क्योंकि हो सकता है कि साइंस अब जो डिस्कवर कर रही है, कुरान ने उसका इशारा कब का दे दिया हो।
अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो शेयर जरूर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, शायद किसी और का दिल भी जाग जाए। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी साइंस से बड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।